देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। बिल्कुल बात की इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है उसकी पावर जो है पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया में G20 मीटिंग होती है तो बड़े से बड़ा बंदा इंडिया में जाता है G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब आप देखें कि जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है तो वहाँ पर इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोग जो हैं बैठे हुए हैं शादी। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। मैम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देर इज, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार हेड, और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग ही नहीं पता। जय हिंद दोस्तों आज के समय पूरी दुनिया में भारत का सॉफ्ट पावर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां बिना किसी प्रचार प्रसार के भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजों की ओर आकर्षित हो रही हैं। एक इवेंट, मैरिज इवेंट जो है, मैरिज सेरेमनी इवेंट पूरी दुनिया में वायरल है, जो कि इंडिया में मुकेश अंबानी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक नाम है, उनके सबसे छोटे बेटी का प्री वेडिंग इवेंट है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है, इवन पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बात की जा रही है। बिल्कुल, उसके बेटे की शादी है, इसके लिए वो जाहिर बात है वो इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक हो गया, जाहिर बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके जो है ना वो अपने बच्चों बड़े इवेंट्स करें, बड़े इवेंट्स करें। लेकिन ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, उन्होंने सारी दुनिया के मेहमानों को बुलाया है, ठीक है। तो वो इसी तरह ही अपना जो है वो कल्चर प्रमोट होता है। अच्छा, कि वो तो पाकिस्तान में कैसे ऐसे पॉसिबल है कि हम भी अपने कल्चर, आपने शलवार कमीज पहनी है, हम इसे प्रमोट करें, बिल्कुल, अपने खानों को प्रमोट करें। जैसे ये थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, हाँ। तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे, ठीक है। तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, वहाँ पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए, तो इसी तरह बड़ा पॉजिटिव इमेज भी गया। दरअसल हाल ही में जब मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मिलित हुई, तो वहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा खास चीज देखने को मिली, और ये चीज बताती है कि दुनिया भर में हमारा सॉफ्ट पावर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब हुआ ये था कि अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि जो देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां मुकेश अंबानी की पार्टी में सम्मिलित हुई थी, तो उन सब ने भारतीय वेशभूषा धारण कर रखा था, और भारतीय वेशभूषा के तौर पर वहां पर जितने भी पुरुष उपस्थित थे, चाहे फिर वो देश के हों या फिर विदेश के हों, उन सब ने शेरवानी पहन रखी थी। और वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने सलवार कमीज, इसके अलावा साड़ी और लहंगा वगैरह पहन रखा था, जो कि ये सारे वस्त्र भारतीय संस्कृति को बतलाते हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों ने भारतीय वेशभूषा को जबरदस्ती धारण नहीं किया था, बल्कि जब उन्होंने ये वस्त्र धारण किए थे तो वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तो इस चीज के माध्यम से आप यहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजें लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आने लगी हैं कि वो अब अपने आप से ही उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बिना किसी जोर जबरदस्ती के भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हमें मिला इधर पाकिस्तान में। और इसी तरह मुकेश अंबानी की बेटे की शादी है, तो इसी तरह वहाँ पे अपना लोग आते हैं जहाँ पे कुछ मिले उनको हासिल हो। जैसा बाहर से अपना फेसबुक के ओनर, इंस्टाग्राम के ओनर, सब लोग इंडिया में जा रहे हैं, क्योंकि उनका मुस्तकबिल है उन लोगों का। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। अभी मरियम नवाज़ हमारे वज़ीर आला है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया कि अपना हारी हुई जीती है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसका मरियम नवाज़ अपना, ऐसे लोग जब हमारे अपना इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे तो हमें क्या हासिल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग हमसे बेहतर हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमसे बेहतर ही हैं। फिर किस लिहाज से वो हमसे बेहतर है? कोई हमारी कंट्री में ही आना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ तमाम लोग जाकर उनकी दाद रसी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में अब अपना रहने को कुछ तो लोगों का अपना देखा जाए, हर साल 7 से लाख, पिछले साल
लोग 12 लाख 12 लाख स्टूडेंट बाहर गए हैं स्टडी के वीज़ा पे। इस तरह अपना पाकिस्तान में कुछ होता तो अपना लोग आते इधर। इधर हमें जो इधर सिटीज़न है लोग, उनको नहीं कुछ मिल रहा, बाहर से लोग क्या करने आएंगे। हमारा कल्चर क्यों नहीं फॉलो करते, उनके कल्चर को क्यों वैल्यू करते हैं? हम लोग हैं ना अपना, हमारा कौमी अपना लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज पंजाबी है, हमने वो छोड़ दी। उसके बाद अपना लिबास पंजाब का कल्चर हमने खुद छोड़ा है, लोगों ने नहीं छुड़वाया, हमने फोर्स नहीं किया। हमने खुद अपना ये जो पैंट शर्ट होगी, अंग्रेज़ों का लिबास हमने खुद चूज़ किया है। लोग क्यों, हम खुद नहीं पसंद लाइक करते, लोग क्या लाइक करेंगे। भारत की बात करते हैं, वहाँ औरतें साड़ियाँ भी पहनती हैं, ठीक है, उनके कितने लिबास है वहाँ पर, उनकी कितनी ज़बानें हैं वहाँ पर, उनके कितने खाने हैं वहाँ पर। लोग उनके लिबास को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को वैल्यू करते हैं, ठीक है। वो लोग भी हर तरह का वहाँ लिबास पहनते हैं, तो उनकी चीज़ों को वैल्यू क्यों किया जाता है? देन हमें कौन समझदार कहेगा। आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं है ना, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, अब अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। ये अब वो क्योंकि उन्होंने अपनी वो 3200 एकड़ जगह की एकड़ के अंदर वो सारे का सारा जो ये एनिमल रेस्क्यू वाला अपना उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो वहाँ पे कहेंगे जी ठीक है जी, आप एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो बना हुआ है जो अनंत अंबानी का है, उसको कहते हैं वनतारा, ठीक है जी, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। 3200 एकड़ पे है, 1200 एकड़ जो है वो हेक्टर बनता है वो, और उसके अंदर सारा कुछ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के हवाले से। और हर रोज़ नए ड्रेस कोड होंगे, नए बोर्ड्स होंगे। आपको आर्मी, जैसे मैंने थोड़ा तो पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा। सो ये आप ज़हन में रखें कि दैट्स ऑल द सॉफ्ट पावर दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड। ये सॉफ्ट पावर है। अब सुनने में आ रहा है कि इस लिस्ट में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देर इज़, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार हेड, और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग ही नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग का ही नहीं पता, और हम चाहते ही नहीं हैं